डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, अवसाद या फिर कोई भी मानसिक स्तर के ऊपर जुड़ा हुआ रोग, उसकी चर्चाएं आजकल ज़्यादातर स्तर पर सुनने को आती है तथा व्यक्ति उसके लिए मेडिकेशन की ओर भी जाता है। कई और ज़रिए हैं जिनको दोहराते हुए अपनी जो मानसिक स्थितियां हैं उसको सही करने का प्रयास भी करता है, जिससे कि वो अपने सामान्य स्तर की ओर और सामान्य जीवन की ओर आ पाए। प्रत्येक स्तर के ऊपर उसके लिए टेंशन्स नहीं रहे, प्रत्येक स्तर पर उसके लिए अज्ञात भय नहीं रहे, एक ही सोच लगातार इतनी नकारात्मकता के साथ में नहीं चलती रहे कि सिर्फ और सिर्फ आगे जाकर परेशानियां ही नजर आए। तो आज के इस दौर के अंदर व्यक्ति जो लाइफस्टाइल अपनाता है उसमें आप देखिए कि देर रात तक जागना पड़ता है कामकाज के सिलसिले में, या फिर तकनीक के साथ में वो सोचता है कि इत्मीनान से जो समय मिला है सर्फिंग करते रहें या जो भी और कार्य है उसके साथ में चलते रहें। लोगों से आजकल आप पूछिए तो वो कहेंगे कि सुबह उठने में तकलीफ होती है, रात को आप कितना ही जगा दीजिए। विशेष तौर पर आप देखेंगे और अमूमन कई केसेस में देखेंगे जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं उनको सुबह उठने में, जल्दी उठने में, सुबह के साथ दोस्ती करने में दिक्कत आती है। 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास रूटीन की शुरुआत होती है। थोड़ी सी देर में तैयार होंगे और अपने कामकाज की ओर चल पड़ेंगे या फिर जो भी व्यापारिक आधार है उसकी ओर चलने की शुरुआत करेंगे। जो चिंताएं साथ में हैं वो भी लगातार बढ़ती चली जाएगी और ये रूटीन धीरे धीरे जो उठने का है वो और देरी के साथ में आता चला जाता है और ये व्यक्ति की प्रकृति के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाता है कि व्यक्ति उससे मुक्त ही नहीं हो पाता। यदि ऐसी कोई भी स्थिति साथ में चल रही है, प्रयास करें खुद को मैंडेटरी अप्रोच के अंदर लेकर चलें कि हम जितना सुबह की तरफ जा पाएं और जितना सूर्योदय की तरफ जा पाएं उतना ही खुद को ऐसी स्थितियों से बाहर निकालने में मदद करने वाले होंगे। प्रकृति के साथ में एक सामंजस्य स्थापित होगा। जिन चीज़ों की वजह से या जिन स्थितियों की वजह से डिप्रेशन आया है, एक बार उसको आप कैलकुलेट कीजिए। किसी संबंध की वजह से है, आर्थिक पक्ष की वजह से है, एक्सपेक्टेशंस की वजह से है, अज्ञात भय जो लगातार नेगेटिविटी की वजह से मन के भीतर आए, ये सारी ही स्थितियों से दूर हटकर जब व्यक्ति एक बार प्रकृति के साथ में जुड़ता है तो ये महसूस करता है कि और भी बहुत कुछ है जिससे जुड़ा जा सकता है, आनंद लिया जा सकता है। ये सफ़र आप जब शुरू करने की तरफ जाएंगे तो काफ़ी हद तक कठिनता अनुभव करने वाले होंगे। जब भी सुबह की 5:30 बजे की, 5 बजे की या 6 बजे की अलार्म जब बजेगी तो आपको ये लगने लगेगा कि नहीं, आज नहीं कल की ओर जाते हैं। वहीं खुद को कहिएगा कि हम एक संकल्प के साथ में हैं, आज से कल की ओर नहीं जाएंगे, आज ही उठेंगे। ये रूटीन आप कंटिन्यूअस फ्लो में लेकर आते हैं तो फिर इसको छोड़ने वाले नहीं होंगे और वहीं से जो ऐसी सारी स्थितियां हैं धीरे धीरे करके उससे बाहर निकलने वाले होंगे। जब सुबह उठेंगे तो निराशाएं साथ में नहीं होंगी, प्रकृति के साथ में जुड़ी हुई आशाएं आत्मसात करने वाली होंगी और उसका जादुई असर साथ में दिखता चला जाएगा। और वहीं से आप जिस भी उपासना पद्धतियों के आधार के साथ में चले हैं जोड़िएगा, एक अलग स्तर पर खुद को आप लेकर चलते चले जाएंगे। समस्याओं पर चिंतन नहीं होगा, समाधान पर चिंतन होगा। और जिस दिन समस्याओं की चिंतनीय स्थितियों से हटकर व्यक्ति समाधान पर चिंतन की शुरुआत करता है, वहीं से जीवन को परिवर्तित करके रख देता है और यही उसके लिए एक सॉल्यूशन का बेस भी है। हम यहाँ 5 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं, सूर्यदेव कर्क राशि स्थान में, तो वहीं श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। प्रदोष व्रत आज ही के दिवस विशेष में रहेगा। तो वहीं पर आर्द्रा नक्षत्र की स्थितियां हम शुरुआत करते हैं बृहस्पतिवार के इस दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन के अंदर जो भी पारिवारिक जन जुड़े हुए हैं, आप वहाँ एक गैप मेंटेन करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कई बार व्यक्ति जो अपने परिवार के आधार है उसको प्रोफेशनल लाइफ में या फिर व्यापारिक जीवन में डिस्कशन की शुरुआत कर देता है और काफ़ी हद तक अपने समय को ज़ाया कर देता है। उससे आप बचें। कामकाजी जीवन से जो पर्सनल लाइफ है वो जितनी दूर रहे, पुनः निवेदन कर रहा हूँ, वो बेहतर। भाग्य का सहयोग आज बना हुआ है। प्रायोरिटी के साथ में कामकाज को आगे लेकर आप बढ़ते चले जाइएगा। गृहस्थ के सहयोग के साथ ही साथ में कुछ सुखद खबरें मिलने की उम्मीद वहाँ से आपके लिए बनी हुई है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं
आप किसी भी यात्रा प्रवास की ओर जाना चाहते हैं, यह दिवस आपके लिए श्रेष्ठता के अनुभव को सामने रखने वाला रहेगा। तकनीक संबंधी कामकाज में फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए बनी हुई है, तो वहीं किसी भी प्रोजेक्ट की ओर खुद को आप जोड़ना चाह रहे थे, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। आध्यात्मिक चिंतन में लगातार वृद्धि रहेगी। तो वहीं आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि संतान पक्ष के साथ जुड़े हुए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस और भी स्टेप अहेड आप कर सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में तीव्रता बनी रहेगी। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर ओवर एक्साइटेड होकर कोई भी कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया धनागमन यहां आपके लिए बढ़ रहा है। व्यापारिक जीवन में जो सहूलियतें लंबे समय से हासिल नहीं थी, उसके आधार भी आपके लिए यहाँ पर बन रहे हैं। वाणी संबंधित कामकाज में जिस अधिकार के साथ में आप चल रहे हैं, वहाँ से कई कार्य आपके लिए बेहद आसानी से पूर्णता को प्राप्त करने वाले रहेंगे। भाग्य का सहयोग भी यहाँ जब अपेक्षित तौर के ऊपर हो और आप कोई जोखिम भरा निर्णय लेना चाहते हो, तो वहाँ पर भी रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या अन्यत्र निवेश का कोई भी माध्यम, फ्लॉलेस अप्रोच बनी हुई है जिसको आप अपना कर चलें। और वहीं व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, जो भी लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे अंतःकरण का जो जुड़ाव होता है, बिल्कुल आत्मीयता भरा जो आधार होता है, उसको लेकर चलिएगा। कोई तकलीफ में है और आप कामकाज में इतने व्यस्त हैं कि उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, तब भी उस रूटीन के बाद में आप 2 मिनट भी निकालें, एक बार उस व्यक्ति से मुलाकात जरूर करें। मन को संतोष मिलेगा और अगले व्यक्ति के भीतर आप एक अलग सम्मान के आधार को अपने नाम के साथ में जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में लाभ की उम्मीद बनी हुई है। तो वहीं कुछ लोगों से मुलाकात लंबे समय से पीछे छूटी हुई थी, समय नहीं मिल पा रहा था या फिर व्यवस्थित आधार नहीं बन पा रहा था, वहां से भी सामंजस्य की स्थितियां आपके लिए अलग दर्जे के साथ में चलती चली जाएंगी। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है तथा नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी बाधाएं और चुनौतियां सामने थी, उससे पार पाकर आप एक अलग लेवल की ओर पहुंचने वाले होंगे। और बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां पर कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के अंदर अपने हस्तक्षेप को और तीव्रता के साथ में बढ़ाना चाहते हैं, तो वहां पर भी रफ्तार बढ़ाकर चलिएगा। भाग्य का सहयोग, कर्मशीलता का आधार, मित्रों का जो एक तरह से आत्मीय संबंध होता है, जो और अधिक ऊर्जावान करने वाला होता है, वो सारी ही रूपरेखा यहां आपके लिए उपस्थित रहने वाली होगी। और वहीं जो भी कामकाज टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस इनोवेशन के साथ में जुड़ा हो और वहां आपकी एक्सपर्टीज हो, तो आज जो आपके कामकाज की डिमांड है वो एकाग्रता और एकांत के साथ में पूरी होगी। जहां पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो और आपके ऊपर सबके निगाहें टिकी हुई हो, 10 मिनट का ब्रेक वहां से ले लीजिए, आप समाधान के साथ पुनः हाजिर होने वाले रहेंगे उस जगह। और वहीं स्वास्थ्य संबंधी आधार पर नेत्र जनित विकारों से सावधान रहकर चलिएगा। खान पान के ऊपर नियंत्रण का प्रयास करना आवश्यक है, अन्यथा अपच संबंधी समस्याएं घेरने वाली हो सकती है। मेटल संबंधी कार्य के अंदर यहाँ त्वरित गति के साथ में नई शुरुआत की जा सकती है। तो वहीं जो पिछले 2 से 3 दिनों तक आपका रूटीन डिस्टर्ब रहा है, आज वो पुनः एक सिमेट्रिकल अप्रोच के अंदर और निर्बाध गति के साथ में पुनः बढ़ने वाला रहेगा, जो कि मन के भीतर संतोष भी देता चला जाएगा। आप यहाँ पुराने परिचितों से जो संबंधों को पुनः ठीक करना चाह रहे थे, वहां पर भी आज थोड़ा सा झुक कर स्थितियों को स्वीकार कीजिएगा, बेहतरी बनी रहेगी। ऑफिस कल्चर के अंदर छोटी छोटी बातों के साथ मनमुटाव या कोई भी छोटी सी बात को गहराई से अपने साथ जोड़कर परेशान करने के आधार को अपने साथ आप बिल्कुल नहीं जोड़ें, उससे बचने की कोशिश जरूर करें। वहीं कर्क राशि, खर्चों की अधिकता यहां आज भी बनी हुई है, उसको स्वीकार करके चलिएगा। यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। स्वास्थ्य में मौसम जनित बीमारियां और ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई कोई भी प्रॉब्लम रही है, वो सताने वाली हो सकती है, सावधान रहें। इसी के साथ जो भी ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, शाम के समय के साथ में समाधान आपके सामने यहाँ संकेत रखने वाले होंगे कि आप इस और बढ़ के अपने लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी कमिटमेंट की ओर व्यापार में या रिलेशन में लेकर आना चाहते हैं, एक बार थोड़ा सा समय दीजिए, गैप दीजिए,
फिर ही बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। त्वरित गति के साथ में निर्णय लेना दुविधाओं को लेकर आ सकता है, और वहीं जो भी आउटसोर्सिंग, एक्सपोर्ट या विदेश के साथ में जुड़े हुए कामकाज की स्थितियां हैं, वहां पर भी आपके लिए बेटर प्रोस्पेक्ट क्रिएट होंगे, किंतु फाइनेंशियल गेन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सुधार है, तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ संबंधों में तल्खियां जो आ रखी थी वो थोड़ी सी उग्र रूप लेकर आपके लिए समाधान की स्थितियों को बनाने वाली रहेंगी। वहीं सिंह राशि, पुराने लोगों के साथ में हो रही मुलाकात आज खुशी देगी। निराशाओं के भाव से आप दूर हटने वाले होंगे। जीवन में नई उम्मीदें सुबह से ही जागती हुई नजर आ रही है। एक रात जब व्यक्ति सोता है तो चिंताओं के पहाड़ के ऊपर खड़ा होता है, और एक दिवस में जब व्यक्ति सुबह उठता है तो संभावनाओं का धरातल और एक बहुत बड़ा मैदान उसके सामने होता है। यहां भी जा सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता हूं। जब ये शुरुआत आपके सामने हो तो समझ लीजिए कि यहां पर स्वयं की रफ्तार को बढ़ाने की आवश्यकता है, और वहीं से गतिशील होकर आप क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि सूर्य उपासना और शिव आराधना के साथ में दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। अटके हुए कार्यों के पूर्ति के आधार बनते चले जाएंगे। और वहीं कोई भी टेंडर संबंधी वर्क है, कोई भी ऐसा कामकाज है जहां भाग्य नामक शब्द की भी आवश्यकता होती है, ये समय विशेष उस स्थिति में आपको सहयोग के बेहतर आधार देता चला जा रहा है। सोलर संबंधी कामकाज, प्रकाश से संबंधित कोई भी कामकाज, वहां पर भी आपके लिए आज गेन है। अपने कामकाजी समय को बढ़ाकर चलिएगा। यदि आप 7 से 8 घंटे में कामकाज की ओर रहते हैं तो उस अवधि को यदि आप बढ़ाते हैं तो उसके जो एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे, और वहीं से रूटीन सुधरता चला जाएगा। वहीं यदि कन्या राशि की हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया भाग दौड़, और भाग दौड़ के साथ में सम्मान, सम्मान के साथ में अर्थ पक्ष का लाभ, और अर्थ पक्ष के लाभ के साथ में मिलता हुआ संतोष, ये चारों ही कड़ियां एक सिरे के साथ दशम भाव के चंद्रमा के साथ आपके लिए जुड़ी हुई है। वहीं पर कोई भी भटकाव लंबे समय से मन के अंदर बना हुआ था, कोई ऐसा निर्णय आप लेने की ओर जा रहे थे जिससे बहुत बड़ी गलती हो सकती थी, आज भी आप थोड़ा सा और रुकिएगा, क्लैरिटी आ जाएगी कि हम उस गलती से कैसे बचे हैं और किस तरह से हम बहुत बड़ी गफलत में फंस सकते थे। कोई ज़मीन संबंधी सौदा है, आपको लगता है कि यहाँ पर बढ़ जाना चाहिए, और वहीं से मालूम चलता है कि ये निर्णय बहुत बड़ी गलती के साथ में खड़ा होता। जब भी ये सूचना मिलती है तो व्यक्ति रिलीफ में आता है कि वाकई में यहाँ पर बच गए, और स्थितियाँ पुनः सामान्य होने की ओर जा रही है। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों से हम निवेदन करेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में जिस ऊर्जा के साथ में आप चलना चाहते हैं, उस ऊर्जा के साथ में निरंतर तौर पर आप गतिमान रहिएगा। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। यहीं से जो भी कामकाज मेटल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में हस्तक्षेप रखने वाला है, वहाँ से भी आप खुद के लिए एक बेहतरी को देखने वाले रहेंगे। यात्रा संबंधी सरोकार के साथ में स्थितियां बेहतर, किंतु जिससे भी मुलाकात करने जा रहे हैं एक बार चर्चाओं के साथ में आप चलिएगा। और वहीं जो पारिवारिक जनों के साथ में आप किसी भी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस रफ्तार को भी यहाँ पर बेहद आसानी से आप बढ़ाते चले जाइएगा। वहीं तुला राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए यहाँ पर मौजूद रहने वाला है। दूसरी स्थितियों में यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम में वृद्धि रहेगी। पराक्रम में वृद्धि का सीधा सीधा आशय यही है कि नौकरी पेशा जीवन में कोई भी टास्क आपके सामने आती है और आप लंबे समय से उसमें रिएक्टिव हो रहे थे या खुद को बचाना चाह रहे थे उस स्थिति से, वहाँ पर आप जुड़ें। खुद ही समाधान और सम्मान दोनों ही आधार को अपने साथ में आप रखने वाले रहेंगे। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी रफ्तार को बढ़ाने के साथ में जो माता पिता के साथ संबंध हैं उनमें भी सुधार की अपेक्षित स्थितियां लेकर चलें। गृहस्थ की वजह से, भाइयों की वजह से वो संबंध यदि कहीं पर भी गड़बड़ हुए थे तो आज पुनः वहाँ पर सुधार की अपेक्षाएं आप अपने साथ में लेकर चलने वाले ज़रूर रहें। और वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र विशेष में भी डेवलपमेंट की अप्रोच आपके सामने निकल कर आती चली जाएगी। रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी यहाँ पर मौजूद नहीं रहने वाली है। और वहीं आप इस मूल मंत्र को अपनाकर चलें कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में रुपए पैसे के लेन देन में लंबे समय से अटकाव था, आप इग्नोर कर रहे थे किंतु समस्या बढ़ती चली जा रही थी, आपके रोटेशन में प्रॉब्लम आ रही है,
एक बार पुनः उस व्यक्ति के साथ में आप बातचीत कीजिएगा। आज का ये समय जो भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है, आपके लिए समाधान को लेकर आ सकता है, या फिर छोटे से हिस्से में ही सही वो रुपए पैसे की स्थितियां प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। तो वहीं वृश्चिक राशि, जो भी एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज है वहां रफ्तार बढ़ेगी, किंतु मुनाफे की रफ्तार ठीक ठाक बनी रहेगी। कोई भी कमिटमेंट करने से पहले एक बार अपनी स्थितियों को जांचें, परखें, टीम कितनी तैयार है उसको भी एक बार चेक करें और उसके बाद में ही उस ओर बढ़ें तो बेहतर। पारिवारिक स्तर के ऊपर भाग दौड़ बढ़ सकती है, तो वहीं मित्रों का साथ और सहयोग अपेक्षित तौर के ऊपर बना रहेगा। मानसिक सुख में कमी है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अपनी रफ्तार को धीमा करके चलें। कोई मेजर रोटेशन की ओर पुनः जाना है तब भी आज अपने निर्णय के अंदर आप इत्मीनान रखते हैं या उसको टालते हैं तो अच्छा है। वायु जनित विकार परेशान करने वाले हो सकते हैं। आत्मविश्वास में कमी रहेगी, इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन के अंदर मानसिक दबाव आप अधिक महसूस करने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग आज उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो इसी वजह से ये याद रखा जाना आवश्यक है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर आप जा रहे हैं, किसी भी बिजनेस की अप्रोच में बड़ा निर्णय लेने की ओर आप काबिज हैं, तब भी आज इत्मीनान ज़रूर रखें। स्व प्रबंधन के ऊपर ध्यान दें और वहीं पर यात्रा प्रवास टाले जाते हैं तो अच्छा है। गृहस्थ का सहयोग शाम के समय के बाद में मिलता चला जाएगा, उसके पहले थोड़ी सी तल्खियाँ रह सकती है। यहाँ यदि धनु राशि की चर्चा करें तो अपेक्षाओं के जो बोझ होते हैं वो मानसिक तनाव लेकर आ सकते हैं। टीम आपसे डिलीवर करने के लिए एक्सपेक्ट कर रही है और आपको ये लगने लगता है कि अब तो हमको ही इन सारी स्थितियों को निभाते हुए चलना है, तब भी आप यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के बोझ से दूर हटकर ही अपनी अप्रोच को एक रॉबस्ट फ्रेम में लेकर चलिएगा। और वहीं ये याद रखा जाए कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी के स्तर और आधार बने हुए हैं। भूमि संबंधित कामकाज में बेहतरी। वहीं आप यदि कोई भी पैसिव इनकम का सोर्स खोजना चाह रहे थे तो अभी ये जो समय अंतराल चल रहा है आपके ऑब्जर्वेशन के साथ में पीक का है। क्या नयापन लेकर आएंगे? यदि आप किसी बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, किसी पैसिव इनकम के सोर्स की ओर जाना चाहते हैं, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं और हम किस तरह से जा सकते हैं, उसमें क्या एड ऑन होगा, ये सारी ही प्रक्रियाएं आज आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच जो बनी हुई है बड़े बेनिफिट देंगी। तो वहीं पर पराक्रम में वृद्धि है। ये पराक्रम लोगों के सामने नहीं आएगा, आपके भीतर की ऊर्जा के साथ में गतिमान है, जो निर्णायक कार्यों के साथ में आपको पहले एक समग्र सफलता देगा और उसके बाद में नएपन के सिरे के साथ में आपको बढ़ाता चला जाएगा। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर वृद्धि के सरोकार यहाँ स्थापित रहने वाले होंगे। तो वहीं ऋण देने और लेने संबंधी आधार में भी बहुत अधिक सावधान रहकर आप चलिएगा। वहीं मकर राशि, सोच में जो रुग्णता कई बार पनपने लगती है वो परेशान कर सकती है। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति पूर्वाग्रह के साथ में जो दुराव आता है और हम उससे परेशान होने लगते हैं, रिश्तों को खराब कर लेते हैं, उससे बचिएगा। यहाँ यात्राएं टाली जाती हैं तो अच्छा है। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से प्रत्येक कार्य में जद्दोजहद की स्थितियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाकर चलने की कोशिश आपको यहाँ पर करनी रहेगी। हम यहाँ आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि वाणी पर नियंत्रण रखने के साथ निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बात को ज़रूर सामने रखिएगा। और वहीं किसी रिलेशन में आप चल रहे हैं, बारंबार मनमुटाव सामने निकल कर आ रहे थे, बारंबार एक गैप निकल कर आ रहा था, आज खुद के साथ बैठकर ये चर्चा ज़रूर करें कि ये रिश्ता कहाँ पहुँच रहा है और हम कितनी खुशियां इस रिश्ते के साथ में समेट पा रहे हैं, सहेज पा रहे हैं। ये एक स्पष्टता रखने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। आत्मविश्वास में कमी रह सकती है, इसी वजह से अनुभव के ऊपर ज़्यादा भरोसा करें, अधिक सुनें, उसके बाद में बोलें, तो आपकी जो विश्वास की स्थितियां हैं, जो आत्मविश्वास के साथ में जुड़ी होती है, कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक आधार दिए हुए रखेगी। नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाओं की तलाश यहाँ आपको ज़रूर करनी चाहिए। वहीं कुंभ राशि, क्षमताओं में वृद्धि है। स्वास्थ्य संबंधी आधार में जो चिंताएं बनी हुई थी वो दूर होती चली जाएंगी। आध्यात्मिक चिंतन के साथ में भाग्य का सहयोग है, जो हासिल किया है उसका एसेंस बेहतर पॉजिटिविटी के साथ में रहने वाला है। इसी वजह से आप खुद को एक अलग ऊर्जा के स्तर के साथ में देखने वाले होंगे।
और वहीं ये बात भी आप अपने लिए 100% तौर के ऊपर साथ में रखिएगा कि ऊर्जा का प्रवाह आज एक बेटर अप्रोच के साथ में है। लोगों के साथ में जुड़ाव बहुत अपनेपन के साथ में बढ़ता चला जा रहा है, और जब ये प्रवृत्ति बनी हुई हो तो व्यक्ति और अच्छे से खुद को गतिमान करता रहे तो बेहतरी निकल कर आती है। यहाँ आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी लेखन संबंधी कामकाज है, जो भी विचार इंस्टेंट बेस पर आ रहे हैं, मोबाइल में भले उनको रिकॉर्ड कीजिए, लिखने की तरफ लेकर जाइए। व्यापार की तरफ भी आप हैं तब भी ये याद रखें कि विचारों का प्रस्फुटन आपके लिए रहेगा, उनको लिखित अवस्थाओं में रखिएगा, अन्यथा विचार आए और गए, परिपक्वता से पहले ही गायब हो गए तो ये कई बार दुविधाएं आती है। इसी वजह से इस बात पर आप गौर करें। तो वहीं मीन राशि, कामकाजी जीवन में अवरोध आ सकते हैं, उसके लिए प्रोएक्टिव रहकर आप अपनी प्रिपरेशन करके चलिएगा। सेल्फ मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। कुछ नया सीखने की जो प्रवृत्तियां लंबे समय से बनी हुई थी और जिससे लाभ भी हो पा रहा था, आज वो भी रुक सकती हैं। इसी वजह से वहां पर भी अपने मैंडेट फ्लो को बनाकर आप चलिएगा। क्षमताओं में वृद्धि नहीं है और उनके आकलन के अंदर कोई भी आप गलती नहीं करें। आत्मविश्वास में जब भी कमी महसूस हो तो इस मूल मंत्र को अपने साथ बनाकर रखें कि हम अनुभवों के साथ में चलने वाले यहाँ पर रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में जिस परिवर्तन की आशा और अपेक्षा थी वो थोड़ी सी नकारात्मकता लेकर आ सकता है। इसी वजह से नई संभावनाओं की तलाश की ओर भी आपको बढ़ना चाहिए। यात्राएं टाली जाएं तो अच्छा। हृदय जनित रोगों से या फिर अस्थि जनित विकारों से लंबे समय से आप यदि परेशान रहे हैं तो वहां पर भी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। माता स्थान से लाभ की उम्मीद है। नेटिव प्लेस के साथ में कोई भी कामकाज चल रहा था वहां से बेहतरी। जो डिटर्मिनेशन के साथ और जिस लॉयल अप्रोच के साथ आप अपने वर्किंग कल्चर में जुड़े रहे हैं, आज भी वैसी ही निष्ठा लगातार आप बनाकर रखें तो फायदे मिलने वाले होंगे शाम के समय के बाद में। तो ये था 5 अगस्त 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।